नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है और मैं बेसिकली बायोलॉजी एजुकेटर हूं। इंडिया में मैं आपका नीट यूजी को मैं बेसिकली कोचिंग देता हूं, राइट। तो आज मैं एक टॉपिक लेने जा रहा हूं, 12th का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। टॉपिक का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये देखिए क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। आप सबको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ का मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, राइट। और ये प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है जब कोई भी मेल प्यूबर्टी में जाता है। तो प्यूबर्टी में जाने के समय उसकी बॉडी में, उसके टेस्टिस में, टेस्टिस ही तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वहां पे गैमेट बनना, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन में एक पार्ट होता है, फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियाई होती हैं, एक का नाम होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और दूसरा होता है पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, राइट। आप ऐसे समझ लो कि ये दोनों न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन के सेल बॉडी का एग्रीगेशन जो होता है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियाई। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पारावेंट्रिकुलर दो न्यूक्लियाई होते हैं और ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं इसका नाम है जीएनआरएच। जीएनआरएच मींस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये एक्चुअली ये आता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पिट्यूटरी ग्लैंड में ये एक्शन करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी को ये ऑर्डर देता है, राइट, ये फोर्स करता है दो हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। एक हार्मोन है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है यही तो सारा खेल फिर स्टार्ट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो दोनों है ना, ये हार्मोन, इनको हम प्यार से गोनाडोट्रोपिन भी कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन, राइट। अब ये करते क्या है देखते हैं। देखिए स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म को आपको मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि जो स्पर्म जो है वो बनता है टेस्टिस में। टेस्टिस में बहुत सारे लोब्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, बहुत ही फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, 1 से 3 फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, एंड दैट फाइन ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो है ना एक्चुअली ये मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कट सेक्शन लिया है। क्या स्टूडेंट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कट सेक्शन लिया है जहां पर सारा खेल होता है, जहां पर स्पर्म बनता है। तो साइंटिस्ट ने जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप की सेल्स हैं मेनली, राइट। एक तो है हमारा सटोली सेल, देखो बड़ी बड़ी जो सेल्स है ना ये सटोली सेल्स है, ठीक है। या तो आप इनको बोलो सटोली सेल, राइट, सटोली सेल, या फिर आप प्यार से बोलो नर्स सेल। नर्स मतलब क्या? सेवा करने वाली सेल्स। और ये किसका सेवा करती हैं? जो स्पर्म जो बनने में जो सेल्स होते हैं ना, उन सारे सेल्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, खाने पीने शेल्टर सबका इंतजाम करती है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, सुपर इंपॉर्टेंट सेल है हमारा सटोली सेल, राइट। अब ऐसा साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया सटोली सेल का फर्दर, तो इन्होंने पाया कि जो दो सटोली सेल होता है ना, दो सटोली सेल के बीच में गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन मतलब दोनों के बीच में फास्ट मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है। और यही नहीं, दो सटोली सेल के बीच में टाइप जंक्शन भी होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पर टाइप जंक्शन है, ये प्रोटीन है टाइप जंक्शन के, राइट। और ये एरिया क्या है? ये पूरा एरिया ल्यूमेन है, ये सारे सेल्स के बीच का ल्यूमेन है, ठीक है। ट्यूब है तो ये चारों तरफ से क्लोज होता है ना, तो सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको ल्यूमेन कहा जाता है, राइट। अब देखिए कैसे काम होता है। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ ना, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात नहीं कर रहा, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ पॉलीगोनल शेप सेल्स होते हैं, और इन पॉलीगोनल शेप सेल्स को कहते हैं दोस्तों लिडिक सेल्स। विच सेल्स स्टूडेंट्स? इन्हें कहते हैं लिडिक सेल्स। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना, ये एक्चुअली लिडिक सेल पर आकर के एक्शन करता है और ये लिडिक सेल को ऑर्डर देता है
कि तुम्हें कोलेस्ट्रॉल के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट स्टेप के थ्रू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करना है। अब ये बेचारा करे तो क्या करे, राइट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसके ऑर्डर से ये जो हमारा लिडिक सेल है पॉलीगोनल शेप सेल बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये हार्मोन सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, राइट। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टीरॉयड इन नेचर होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, और ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में डिफ्यूज होकर के इंटर हो जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में डिफ्यूज होकर के इंटर हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जब इंटर कर गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जब ये इंटर कर गया, उसमें इंटर करने के बाद से प्रॉब्लम इसके साथ क्या आती है, ये तो है वाटर इनसॉल्युबल और हमारे बॉडी में चारों तरफ है वाटर, राइट। अब यहाँ पे ये कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर होता है सटोली सेल पर। जैसे ये देखो आप, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के यहाँ पे रिसेप्टर है, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ये बाइंड किया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सटोली सेल से बाइंड किया क्योंकि यहीं पे तो है इसका रिसेप्टर, और बाइंड होने के बाद से इसको ऑर्डर देता है कि आप एक प्रोटीन ट्रांसलेट करो, और इस प्रोटीन का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या स्टूडेंट्स, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये एबीपी न्यूज नहीं है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन याद रखना आप, ठीक है। इधर से हमारा टेस्टोस्टेरोन आया, राइट, और ल्यूमेन में ये दोनों बाइंड हुए, और बाइंड होने के बाद से ठीक है, अब इनका जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करवाना, तो वो यहां से करवाना शुरू कर देता है। और एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है आप देखिए, ये जो सेल है ना, ये जो सेल है फर्स्ट सेल, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्या स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, राइट। स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर और प्लूरल है स्पर्मेटोगोनिया। ये जो है, ये सेल जो है माइटोसिस से डिवाइड होगा, और माइटोसिस से डिवाइड होने के बाद से बहुत सारे सेल्स बनाता है, और इन सारे सेल्स को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, राइट। ये कौन से सेल्स हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, इस बैरियर को तोड़ करके बाहर चले आते हैं, ठीक है। कैसे आगे क्या होता है, चलिए मैं बाहर अलग से बताता हूं डिटेल में। तो ये है मेरा स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम पहले तो माइटोसिस से डिवाइड हुआ, ठीक है, राइट। माइटोसिस से डिवाइड हुआ, अपना नंबर इंक्रीज किया, और इसे कहते हैं प्राइमरी, और जो सेल्स बने उनसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब दोस्त ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना, ये डिप्लॉयड सेल होता है। डिप्लॉयड सेल में तो आपको पता ही 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम में से 44 ऑटोसोम्स और 2 क्रोमोसोम XY होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, राइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जैसे ही बाहर आए इस प्रोटीन को तोड़ करके, यहां पर इसमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है, राइट। और ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद से टोटल 2 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट करता है, और ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं, इन दोनों हैप्लॉइड सेल्स को कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये हैप्लॉइड हो गए, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर मियोसिस सेकेंड के थ्रू जाते हैं, और मियोसिस सेकेंड के बाद से ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2-2 सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं इनको कहते हैं स्पर्मेटिड, राइट। स्पर्मेटिड बन गए बहुत सारे, ये टोटल 4 स्पर्मेटिड बन गए, राइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बने, दूसरे प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बने, तो टोटल कितने स्पर्मेटिड बने स्टूडेंट, 4 स्पर्मेटिड बने। फाइनली एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 स्पर्मेटिड बने। अब ये स्पर्मेटिड जो होता है ना, ये डिवाइड नहीं होता, ये एक्चुअली मियोसिस सेकेंड में जाता है, सॉरी, ये एक्चुअली डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएट होने के बाद ये ब्यूटीफुल मेल गैमेट बनाता है, और यही तो है हमारा मेल गैमेट, और इसी को तो कहते हैं हम स्पर्म, हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, या फिर बोल दो स्पर्मेटोजोआ, राइट, या फिर इसे बोल दो स्पर्मेटोजोआ। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्पर्मेटिड ठीक है, मेरा स्पर्मेटिड जो है ये हैप्लॉइड सेल है, राइट। हैप्लॉइड सेल है मतलब इसके पास टोटल 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, ओके। हैप्लॉइड सेल्स है, राइट। लेकिन स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में क्या डिफरेंस है,
सो गाइस, क्योंकि म्यूसिस यहाँ फिनिश हो गया, स्पोमेटिड और स्पोमेटोजोआ, एक्चुअली स्पोमेटिड जो है स्पोमेटोजोआ में डिफरेंशिएट होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम में कोई डिफरेंस नहीं होता, नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम होता है, चेंज होता है। एक्चुअली जो स्पोमेटिड जो होता है ना, स्पोमेटिड में साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा होता है, स्पोमेटोजोआ में साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम होता है, राइट। स्पोमेटोजोआ हल्का होता है, स्पोमेटिड थोड़ा सा भारी होता है। स्पोमेटोजोआ का न्यूक्लियस जो होता है ना थोड़ा सा कंडेंस्ड होता है एज कंपेयर टू स्पोमेटिड। और स्पोमेटोजोआ के पास टेल होता है स्विम करने के लिए, और ये जो मेरा स्पोमेटोजोआ है इसके पास एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्रोजोम। ओके, ये एक्रोजोम जो है ना ये स्पोमेटिड के गोल्गी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बनता है, राइट। और ये स्पोमेटोजोआ के टिप पर होता है, राइट। और ये एक्रोजोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन सारे एंजाइम को प्यार से हम बुलाते हैं स्पर्म लाइसिन। और ये स्पर्म लाइसिन फीमेल गैमेट को वॉल को ब्रेक करके और फिर अंदर एंटर करता है, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर आते हैं, हम यहां पर आते हैं, फिर से बैक यहां पर आइए। तो ये स्पोमेटोगोनियम, इसको ये दो प्राइमरी स्पोमेटोसाइट में डिवाइड हुआ जो डिप्लॉयड सेल्स हैं, और फिर ये बाहर आए और ये टोटल कितने सेल्स बने, ये एक जो प्राइमरी स्पोमेटोसाइट है ये दो सेकेंडरी स्पोमेटोसाइट में बना, और ये दो सेकेंडरी स्पोमेटोसाइट फिर बने टोटल 4 सेल्स। और इन सारे सेल्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम इन सारे सेल्स को कहते हैं स्पोमेटिड। अब ये जो स्पोमेटिड है ना, ये स्पोमेटिड डिफरेंशिएट हुए स्पोमेटोजोआ में, और स्पोमेटोजोआ भी न्यूट्रिशन कहां से ले रहा है, सटोली सेल से सक कर रहा है न्यूट्रिशन को, ठीक है। और जब पूरी तरह से स्पोमेटोजोआ मैच्योर हो जाता है ना, तो ये फिर सटोली सेल को छोड़ देता है, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन है उसमें बाहर चला जाता है। और ये जो रिलीज होता है ना स्पोमेटोजोआ सटोली सेल से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो हमारा स्पोमेटोजेनेसिस जो है उसको टोटल हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ये है माइटोसिस। फर्स्ट पार्ट है माइटोसिस, जिसमें बहुत सारे प्राइमरी स्पोमेटोसाइट बनते हैं, इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। ओके, राइट। उसके बाद से मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, और ये जो प्रोसेस इसमें स्पोमेटोजोआ में कन्वर्ट डिफरेंशिएट होता है ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसमें 3 स्टेप है। फर्स्ट है मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, एंड देन लास्ट वन इज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो, आप कोई भी चीज जो होता है ना, कोई भी चीज उसका ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो जैसे ही यहाँ पर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ ना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निगेटिव फीडबैक सेंड करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से कि यार देखो स्पर्म ज्यादा बन रहा है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट मत करो। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, ना रहेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ना बनेगा टेस्टोस्टेरोन। और यही नहीं, जब स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा होता है तो हमारा सटोली सेल एक हार्मोन रिलीज करता है, उसे कहते हैं इनहिबिन। और ये इनहिबिन हार्मोन ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और बोलता है स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो रहा है दोस्त, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट मत करो। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना सीक्रेट होगा और ना सटोली सेल हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। इस तरह से स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, गैमेट बनता है, और नेक्स्ट जनरेशन आता है हमारा। बाकी सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। बाय।